हाँ जी, एक तो है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और एक होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा ये क्या चीज है, पहले इस पर आप थोड़ा सुनिए। ये करंट होता है बेटा, करंट, प्रत्यावर्ती और दिष्ट। तो पहले प्रत्यावर्ती के बारे में आपको बताऊंगा। प्रत्यावर्ती करंट कौन सा होता है? प्रत्यावर्ती करंट होता है बेटा जो अपने घरों के अंदर जो बिजली आती है ना, खंबे वाली, सीधी खंबे से अपने कनेक्शन किया हुआ है, घर में लाइट आती है, यानी खंबे वाली जो लाइट है, तो ये तो होती है प्रत्यावर्ती। इसको तो आप कहोगे भी खंबे वाली लाइट है जो खंबे से सीधी अपने घर में आती है। ये मान लीजिए खंबा रोपड़ा है, साल खंबा को ऊपर यहाँ करके यहाँ लागड़ा है, आज की लाइट है नहीं आता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये तो प्रत्यावर्ती धारा होगी खंबे वाली। एक होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा जो है ना वो प्रत्यावर्ती धारा से ज्यादा खतरनाक है। यानी है तो ये भी करंट जो अपने घरों में जो तार आती है जिससे फ्रिज कूलर मिक्सी मदानी ये चलते हैं, वो भी तो करंट है। दिष्ट धारा है ना, ये भी करंट है, लेकिन ये दिष्ट धारा का जो करंट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये करंट कौन सा है? तो ये करंट है एक तो इन्वर्टर वाला, और एक होता है बेटा जनरेटर वाला। ये करंट है इन्वर्टर का और जनरेटर का, ये दिष्ट धारा है दोनों के। अब ये खतरनाक कैसे यार, वो इतना खतरनाक क्यों नहीं है? तो दोनों ही करंट है, पर वो जो करंट है ना प्रत्यावर्ती धारा वाला है। जैसे मान लो कूलर चल रहा है और खंबे से लाइट आ रही है, उस लाइट पर है, और मान लो ये कूलर है और अपने कूलर के पास में चले गए, हाथ गिल्ले है या नीचे आंगन भीगा हुआ है, तो अपने पास में से निकले या यहाँ करके हाथ लगाए कूलर का, हाथ यहाँ कर सा नहीं कूलर का नहीं है, कूलर यहाँ करा सी आप यार वो की है करंट आवा है मारो तो घर का किसी वाणो क्या नहीं है पका हम संभलिया फेरो, यानी वो तो ये करावा को। और अगर बेटा लाइट गई हुई है और वो कूलर चलने लग रहा है इन्वर्टर पर या जनरेटर पर, जद फिर वो यहाँ कौन करा, फिर वो यहाँ करते नहीं है, सीधे जाके सीधे यहाँ करते हैं बटी चिप जेगो वो छोड़े को नहीं मैंने वो छोड़ दिए, वो छोड़े को नहीं। इनको मतलब इन्वर्टर और जनरेटर का चिपड़ो मरे, और कोई छोटी बात को नहीं है। इन्वर्टर को करंट सब खतरनाक हुआ है और जनरेटर को खतरनाक, क्योंकि चिप गयो नहीं तो छोड़े को नहीं। क्यों? क्योंकि ये धारा है नहीं तो प्रत्यावर्ती धारा, इसमें तो बेटा क्या कि तरंगे चलती है ऐसे, ये चले तरंगियां, कट लगे बेचारे ये बीच में कट लगे हैं, टक 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 ये चले। इंग चिपड़ो छूट जे, इंग कौन नहीं छूटे नहीं ना, इंग में तो दिश धारा में तो सीधी यहाँ लाइन नहीं है चले नहीं सीधी। इंग तो हाथ लाग गयो नहीं है जे तार गए तो लाग गए तो बस, क्योंकि तारा चल ये चलेगी कट कट करेगी, कौन धारा कौन सा ये में तो सीधी छूटन छाटन की छुट्टी है। ये में तो वो जदी छोड़े को तो वो गुजर जेगो तो घर का देख से कैसे इंग के हो गयो कुकर बैठो है वो बैठो के मर गयो कूलर का सारे चिप गयो यहाँ हो। ठीक है, अब ये प्रश्न तो आपके समझ आ गया होगा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? खंबे वाला करंट है, जैसे 11,000 वोल्टेज है वो भी प्रत्यावर्ती है, 11,000 वोल्टेज है, 1,33,000 है, 1,33,000 मोटी लैंड में मोटा मोटा टावर सा खंबा खड़िया रही देखना कौन ये रावण सा खड़िया यहाँ हाथ कड़ा यहाँ हाथा में तार पकड़ेड़ा मोटोडिया खंबा वाह लाइट वाह भी प्रत्यावर्ती है। और आपने घर में जो किया हुआ लाइट जी 230 वोल्टेज दो तार आवा जी सीधी ये जो खंबे के ऊपर आसी क्यों बाद आपने घर में कनेक्शन आ जाएगा वाह भी प्रत्यावर्ती है। और दिश धारा घर में इन्वर्टर लगेड़ो है या जनरेटर लगेड़ो है तो बांग तो बच जाएगा बेटा प्रत्यावर्ती हूं और दिष्ट बच्चे को। अब प्रश्न ये है कि प्रत्यावर्ती धारा को अगर दिष्ट धारा में बदलना हो, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना हो तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र है उसका क्या नाम है? तो बेटा इस धारा को यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। फिर वो धारा क्या हो जाएगी? हो जाएगी अपने दिष्ट धारा। अब रेक्टिफायर क्या चीज है? कई बार घर में लाइट हुआ बेटा डिम लाइट हो सी तो एक इतना मोटा जुगाड़ सो गया वो लगे रेक्टिफायर बोला मैंने वो एक ऊंट में लगा दे इन्वर्टर टाइप सॉरी इन्वर्टर तो कौन के भाई आपने स्टेबलाइजर सुने होना पहले घर में स्टेबलाइजर हो तो विशेष हो गया वो तो लगा दिया गाने जब लाइट के डिम है नहीं बात थोड़ी सी बद जाएगी मतलब डिम को रहे। अब सुनो रेक्टिफायर के आगे जैसे यहाँ पर ये रेक्टिफायर मशीन लगा दी ठीक है और पीछे से मान लो करंट आ रहा है रेक्टिफायर में करंट आ रहा है तो पीछे जो करंट आ रहा है वो तो कौन सा है?
पीछे इसके अंदर चला गया रेक्टिफायर में, वो तो हो गया कौन सा प्रत्यावर्ती, इसके तो हाथ लग गया तो छोड़ देगा, चिपके मान लो चिपके हुए छोड़ देगा। इन मौज की दो तार निकलना रही आगे रेक्टिफायर में आगे वो दिश धारा करना अठज चिपके नहीं तो छोड़ देगा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने वाली जो मशीन है, जो यंत्र है, उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से पीछे अगर हाथ लगेगा तो बचने के चांस है, रेक्टिफायर आगे हाथ लग गयो जने कोई नहीं बचा है। या इन्वर्टर चिप गयो, इन्वर्टर पर ज्यादा मदानी चलन लाग रही है दूध बिलोण वालो, जे बिलोणे का हाथ लग गयो कुदरती खुदा ने खासा जे मशीन को तार कटड़ है और जे चिप गयो तो मदानी के मतलब बात दूध बिलोण वाली बापड़ी जकी को लुगाई पता ही है, बाद में जेरने करने रह जाएगी बैठी 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 रह जाएगी। घर का हाथ से कैसी मशीन एकली चलन लाग रही है, क्यों गई यहाँ भी बड़ी सुती है बिलोण सारे मुंडी चिप दिया छोड़े को, ठीक है। और जनरेटर को करंट भी ही है, जद कभी देख लियो आ दोनों चीजों इन्वर्टर हर एक जगह को रखा है, बच्चों की पहुंच से दूर भी टाबर हाथ ना लगा दे। जनरेटर का करंट आप को कटी ब्याह शादी में टेंट का जनरेटर चालू हो करे तो केवे नहीं वो जो को जनरेटर चला सी बंदो वो कैसे नहीं और ना भी पन चालो बेटा पन चालो बन ठा है चिप के तो छोड़ दे लो नहीं, ठीक है। और है बेटा प्रत्यावर्ती और दिश धारा, अरबी मशीन का नाम है रेक्टिफायर और प्रत्यावर्ती धारा किसी है खंभों से क्या अपना करिए, ठीक। ओके सर।